दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्रों, एक ऐसा गुप्त भेद आपकी जिंदगी खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पसीने छूटने लगेंगे। घर की चार दीवारी में बंद रहकर इस वीडियो को देखना मित्रों, क्योंकि अगर ये बात अड़ोसी पड़ोसी के कानों तक भी पहुंच गई तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगेंगी। क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रहों की युक्ति हुई है, मंगल, राहु और केतु। और इस वक्त मित्रों शनि वक्री रहेंगे। तो देखिए, ये 4 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में जो उथल पुथल मचाने वाले हैं वो साधारण नहीं होगी। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट गया है, अगर आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख बचे हैं, तो आज मैं आपकी एक एक मित्र, दुख, तकलीफ और दर्द को दूर करने का वादा करता हूँ। देखिए, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मित्रों कि अगर आज आपने इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मित्रों यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे, एक ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे कि आपको अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपके दुखों को दूर करने का है और आज के समय में हर इंसान दुखी है, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे प्यार से संबंधित हो। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा जरूर खा रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छल जरूर कर रहा है। तो देखिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखना ही, क्योंकि इस वक्त आपके घर में एक ऑस्टिन का सांप भी पल रहा है जो तुम्हारी खुशियों पर अपनी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वो ना तो तुम्हें आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही जीवन में कुछ सफलता पाने दे रहा है। मित्रों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है वो आज से पहले ना तो कभी आपके जीवन में घटी है और शायद आपने इस घटना के बारे में सोचा भी नहीं था। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि रहती है तो वो व्यक्ति जीवन में दुख देखता ही देखता है और उस दृष्टि को शुभ करने के कुछ उपाय भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चरये नमः, ओम शनिदेव नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेंगे, शनिदेव की क्रूर दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। मित्रों देखिए, इस वक्त आप इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके जो सपने थे और वो सपने काफी लंबे समय से पूरे होने की कोशिश आप कर रहे थे और पूरे हो ही नहीं पा रहे थे, तो इस वक्त आपको थोड़ा शांत दिमाग रखकर अपने जीवन के कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। अपने सपनों से संबंधित योजना आपको बनाना पड़ेगी। लेकिन देखिए, कई बार आप मूर्खता क्या करते हैं कि काम होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं। आपने थोड़ी सी मेहनत की, आपको लगेगा कि आपको सफलता मिलने ही वाली है और सफलता नहीं मिली। उससे पहले ही लोगों के सामने जाकर ढिंढोरा पीट दिया, अरे मुझे तो इतना बड़ा लाभ हुआ है, अरे मैंने तो नई गाड़ी ले ली, अरे थोड़े समय में देखो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम अपने ही लोगों के सामने कर देते हैं। फिर उस वजह से होता क्या है कि जीवन में लोगों की हाय लगती है। और लेकिन देखिए मित्रों, आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि परिवार एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इंसान सुखी भी रह सकता है और कोई इंसान दुखी भी रह सकता है। और कुछ लोगों के परिवार ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास, कि अगर लोग परिवार के साथ दुख बांटते हैं तो वो दुख आधा हो जाता है और सुख बांटते हैं तो वो सुख डबल हो जाता है। लेकिन इस वक्त आपके परिवार में अगर आप अपना सुख बांटेंगे तो उस सुख को नजर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है और आपके परिवार की स्थिति भी इस वक्त यही है। आपके जो करीबी लोग हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी आदि, जो ऐसे सगे रिश्ते हैं, ये सिर्फ दिखावे के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मौकटा पहनकर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक ही मौके की तलाश में हैं और जैसे ही इन्हें वो मौका मिला, ये आपको गिराने में कतई देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए निभाए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से आपका कुछ स्वार्थ जुड़ा है तो जब तक वो स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता, वो व्यक्ति आपके करीब रहेगा, आपका फायदा उठाएगा, और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ तो वो व्यक्ति अपनी औकात जरूर दिखा देता है। देखिए,
इस वक्त जो लोग अपने माता पिता की सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने माता पिता को जो मुंह में आया वो उठाकर बोल देते हैं, तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम सिर्फ अपने माता पिता का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम उस परमात्मा का अपमान कर रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें ये जिंदगी दी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बाद हमारी जिंदगी में अगर कोई होता है तो वो माता पिता होते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो ये बात भी बताई गई है नाबिस कि जो माता पिता होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। अगर कोई इंसान माता पिता को खुश कर लेता है तो मानो उसने जीते जी परमात्मा को पा लिया है। आपको मैं बता देता हूँ मित्रों कि जो लोग घूमने का शौकीन है, घूमना यात्रा करना जिंदगी में हर किसी को अच्छा लगता है, नॉइस। लेकिन कुछ लोग घूमने के नाम पर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपके ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। देखिए, कुछ लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कुछ अभद्र व्याभिचार करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि इंसान का राहु खराब होता है, और जब इंसान का राहु खराब होता है तो उसे दोस्तों राजा से रंग बनते देर नहीं लगती है। कई सारे लोगों की आदत होती है, कई बार बहुहीन बेटियों या अपनी पत्नियों को बहुत सारे लोग अपशब्द बोल देते हैं। महिलाओं का सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहेगा तो वो जातक अपने जीवन में कभी तरक्की के द्वार पर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको अपना चंद्रमा मजबूत रखना है और सफलता के द्वार को छूना है, सफलता के द्वार को पाना है, तो देखिए अपने घर में जो पत्नी है, जो बहन है, जो बेटी है, उसका बहुत ज्यादा आपको सम्मान करना है। ना तो अपशब्द बोलने हैं और ना ही मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष रखना है। क्योंकि मित्रों देखिए, जब ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसान का भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन कई बार जब ग्रह हमें अशुभ फल देते हैं तो वो अशुभ फल हमें हमारी गलतियों की वजह से ही मिलते हैं। और कहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों को भोगना जरूर पड़ता है। आज नहीं तो कल हमारे कर्म ही, हमारा लेखा जोखा ही हमारे सामने जरूर आता है। आप अपने रिश्तेदार के यहाँ आकर जाएं तो देखिए आपको सबसे पहले अपने वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज के समय में लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और कहते हैं कि एक बार तीर का घाव भरा जा सकता है, तलवार का घाव भरा जा सकता है, लेकिन वाणी का घाव भरना मुश्किल है। वाणी का घाव भरने में इंसान की जिंदगी भी जाती है। इसलिए मित्रों हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज समझाई है, चाहे इंसान अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, आप हमेशा अपने शब्दों का उचित चयन करें, सोच समझ कर बोलें। क्योंकि देखिए आपका व्यवहार जब जाना जाएगा तो आपकी वाणी से जाना जाएगा। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो हंसकर मिलिए, अच्छे से बात कीजिए। लेकिन अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, आए दिन किसी को अपशब्द बोलेंगे, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, तो देखिए कर्मों का गणित बहुत सीधा है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। और मित्रों बचपन से तुमने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम अभी तक जी जान से मेहनत कर रहे हो। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मित्रों कि जिस इंसान की नीति अच्छी होगी, जिस इंसान का कर्म अच्छा होगा, उसका हर सपना जल्दी ही पूरा होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो लोग पिछले लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी के लिए भटक रहे थे तो उन्हें एक अच्छी खासी नौकरी भी प्राप्त होगी। लेकिन देखिए जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा पाना है, तो सिर्फ नौकरी से ही तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें नौकरी के अलावा भी मित्रों और कुछ चीजें बनाना पड़ेगी, जैसे खुद का व्यापार या खुद का व्यवसाय तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। इस वक्त जीवन संगिनी के तरफ से आपको मित्रों कोई दुख भरी खबर मिल सकती है, क्योंकि मित्रों देखिए पिछले कुछ समय से आपके जीवन संगिनी को अगर कोई शारीरिक समस्या थी तो वो शारीरिक समस्या इस वक्त बढ़ सकती है, और उसके पीछे लापरवाही आप ही की है। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते अपनी जीवन संगिनी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। इस वजह से मित्रों ये खबर आपको मिली है। लेकिन अब देखिए अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं है मित्रों आपको तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि कई बार जब हम छोटी छोटी लापरवाहियां बरतते हैं, कई बार जब हम छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं, तो वही चीजें आगे चलकर हमारे लिए बड़ी तकलीफ का कारण बन जाती हैं। तो
इसलिए मैं आप सभी को इस वक्त एक बात और बता देता हूँ कि पैसों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूरे योग बन रहे हैं कि आपके पैसे कहीं गुम हो सकते हैं, फिजूल खर्च हो सकते हैं या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। और आज के समय में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि इंसान को आदत हो गई है दिखावा करने की। औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाते हैं, बल्कि और ज्यादा पैर फैलाते हैं। इस वजह से मित्रों देखिए, कई बार दिखावे में इंसान बर्बाद हो जाता है। परमात्मा ने आपको जो दिया है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, और किसी भी इंसान के साथ आपको गलत नहीं करना है। देखिए, कई बार लोग बदला लेने की चाह रखते हैं, और बदला लेने के चक्कर में कई बार लोग जो होते हैं अपनों का ही बुरा कर बैठते हैं, यानी कि खुद का ही बुरा कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोद देगा तो सबसे पहले वही उस गड्ढे में गिरेगा। तो आपको सिर्फ अपने कर्म बेहतरीन रखने की कोशिश करनी है, ना किसी की जिंदगी से खेलना है, ना किसी को तकलीफ देना है। मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा, कैलेंडर खोल कर देख लीजिए। जिस तारीख को मैंने तुम्हें सबसे बड़ी खुशखबरी प्रदान होने का वादा किया था, वही तारीख अब आने वाली है। मित्रों, इस बार आपके जीवन में खुशियों के ऐसे रंग जुड़ेंगे कि उन रंगों को देखकर आपके दुश्मन भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे यार, भगवान ने इसको इतनी बड़ी चीज कैसे दे दी। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार इंसान को उसकी किस्मत और उसके भाग्य का जब मिलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो वही इस वक्त आपके दुश्मनों की भी बोलती बंद होने वाली है।